आज हम विंडो एसी के वायरिंग के बारे में फुल एंड फाइनल यानी विंडो एसी की A to Z वायरिंग के बारे में समझेंगे, वो भी अच्छी तरीके से। अभी हम विंडो एसी का ये कंट्रोल पैनल खोला जहाँ पे पीसीबी लगी होती है वो। अब इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कौन कौन सी चीज़ कौन सी है। अभी सबसे पहले आप देखिए, ये कॉमन वायर निकाल दिया है। इसका जो हाथ में है ये कॉमन वायर है नीला वाला, इसमें कंप्रेसर का कॉमन है ये। अभी इसके बाद ये लाल वाला वायर निकालेंगे, ये इसका रनिंग है, ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। ये कंप्रेसर के तीनों वायर अलग हो गए, समझने में आपको आसानी होगी शायद। अब इसके बाद समझेंगे अपन मोटर के। ये मोटर का कॉमन निकाला, नीला वाला कॉमन। उसके बाद ये मोटर का निकाला रेड, फिर वाइट और फिर ब्लैक। ये तीनों स्पीड निकल गई हैं। उसके बाद एक और कैपेसिटर का लगा हुआ है, ये बाहर। ये मोटर अलग हो गई है, ये कंप्रेसर अलग हो गया है। अब इसके बाद आप समझिए ध्यान से, मोटर की वायरिंग कैसी होती है। जो नीला वाला दिख रहा है आपको, ये नीला वाला है ना, ये कॉमन होता है मोटर का, ये कैपेसिटर में जाएगा। ये लो स्पीड, ये मीडियम स्पीड और ब्लैक वाला हाई स्पीड, ये दोनों के अलग अलग है। ये कंप्रेसर, ठीक है, और ये कंप्रेसर, ये कैपेसिटर जो होता है ना, ये 2 in 1 कंप्रेसर होता है। इसी में फ़ैन का होता है और इसी में कंप्रेसर का होता है। ये दोनों का काम करता है। इसको बोलते हैं 2 in 1 कैपेसिटर। ये पीसीबी है इसी का, जो रिमोट कंट्रोल से रिमोट होता है। और आप समझने की कोशिश कीजिए। ये मेन सप्लाई आई प्लग से, मेन सप्लाई अर्थिंग यहाँ पे लग गई है। ये अर्थिंग, ये न्यूट्रल लग गई है, सभी की इकट्ठी हो जाएंगी। ये फेस पीसीबी में लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसके थ्रू क्या होता है, ये सभी को सप्लाई देता है, पूरों को, जितने भी कंपोनेंट होते हैं एसी के, उनको ये सप्लाई देता है। अब ये क्या है, ये यहाँ से कैपेसिटर को दे रखा है एक फेज़। अब कैपेसिटर ये रहा, ये 2 in 1 कैपेसिटर है, इससे फेज़ दे रखा हुआ है। ये मोटर के हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीबी के ऊपर लो स्पीड, मीडियम स्पीड, इस पर सारी स्पीड लिखी हुई हैं। और ये कैपेसिटर है, ये एयर कर्टन की मोटर है जो एयर कर्टन को गोल गोल घुमाती है, ठीक है। ये लिक्विड सेंसर है, इसका जो गैस चलती है ना कॉइल में, ये उसको सेंस करता है, पीसीबी को कमांड देता है, ये गैस की सेंसिंग करता है। ये रूम सेंसर है, जो क्या करता है, अपने रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है और पीसीबी को देता है। टेम्परेचर आने पर कट करा देता है, आप जितने डिग्री पर सेट करोगे उतने पे। ये आउटडोर की रिले आ गई है। आउटडोर में कभी क्या, अभी रिले नहीं देते, पहले रिले देते थे। इसका नाम है स्टार्टिंग रिले। ये ध्यान से देखिए आप, ये स्टार्टिंग रिले है जो डबल कंप्रेसर को, डबल कैपेसिटर को कैरी करने के लिए लगाई जाती। इसमें 2 कैपेसिटर लगते हैं, रनिंग एंड स्टार्ट। अब ठीक से समझिए, जो आउटडोर पे यूज़ होती है। इसको ऐसा नहीं लगाते आउटडोर पे, जैसी रखी ना, ऐसा नहीं लगाते। ऐसा लगाएंगे तो जलने के चांस होते हैं। ये लगती है ऐसी, जो इस पर टॉप का निशान बना हुआ है, जैसा दिखाई दे रही ना, हाँ ऐसी कहीं पे भी कस देते हैं। जैसे मान लो ये हाथ में है, ये अपन ने कस दिए, जो ऐसी रहेगी तो परफेक्ट काम करेगी। इसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, और ऐसी रख दोगे तो ये काम करेगी मगर जलने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसमें लिखा हुआ है टॉप, आप ऐसा लगाओ इसको, टॉप बना हुआ है इसका, ये टॉप के तरीके से ही लगेगी। अब इसकी हम वायरिंग के बारे में समझेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें डबल कैपेसिटर लगते हैं इसलिए। अब इसकी डायग्राम बनी हुई है पेपर पे, आप ध्यान से देखिए। ये क्या है, ये रिले है। अब ये रिले में बाकायदा पूरा ड्राइंग बना हुआ है, आप ध्यान से देखो। रिले में नंबर डले हुए हैं, आपको नंबर दिख रहे होंगे, जैसे 1, 4, 5, 3। ये नंबर इस पेपर पे लिखे हुए हैं। ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये फेज़ आया यहाँ से 4 नंबर पे दे दिया। ये 4 नंबर ऊपर वाला पॉइंट है इसका, जिस पे ज़्यादा ये न्यूट्रल आया, ये 5 नंबर पे दे दिया। ये न्यूट्रल फेज़ यहाँ लग गए। अब एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर को फेज़ दे दिया 4 नंबर से। 4 नंबर से फेज़ ले लिया अपन ने कैपेसिटर के लिए, एक कैपेसिटर के लिए, ये रनिंग कैपेसिटर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, सीधा फेज़ ले लिया। फेज़ लेके अपन ने कहाँ दे दिया, 2 नंबर पे, ये रनिंग कैपेसिटर का। इसको कहाँ दे दिया, कैपेसिटर के कंप्रेसर के पॉइंट पे चला गया, 2 नंबर से होता हुआ कंप्रेसर पे। ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका। अब फिर क्या किया, ये स्टार्ट
ये सीधा स्टार्ट पॉइंट पे चला गया है। ठीक, ये एक कैपेसिटर रनिंग वाले की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब आती स्टार्टिंग वाले की। 4 नंबर से स्टार्टिंग कंप्रेसर को 4 नंबर से अपन ने लिया करंट, कहाँ दे दिया, 1 नंबर वाली रिले पे। ठीक है, ये स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग इसका 80-100 का है। इसको क्या करेगा, ये दोनों थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट करते हैं, 1 और 2 यानी करके ये स्टार्टिंग को देते हैं। तो इसको स्टार्ट करा के ये स्टार्ट कंप्रेसर हट जाता है यहाँ से, स्टार्ट करा के कंप्रेसर को। ये दोनों का यही काम होता है। फिर एक फेज़ लिया सीधा दे के रनिंग में दे दिया, एक न्यूट्रल दे दिया जो कॉमन में दे दिया। ये कंप्रेसर पे वायरिंग हो जाएगी। शायद आपको ड्राइंग में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये न्यूट्रल हो गया, ये यहाँ से दिया 5 नंबर से सीधा कंप्रेसर को। अब क्या हुआ, एक फेज़ लिया, ये सीधा लेके कहाँ दे दिया, रनिंग पॉइंट पे। ये कंप्रेसर की डबल कैपेसिटर वायरिंग हो गई। ये 2 टन के लिए पर्याप्त है। 2 टन के लिए ये लगा हुआ है आराम से। यदि आप घटाओगे बढ़ाओगे तो आपको कैपेसिटर घटाने बढ़ाने पड़ेंगे। रनिंग कैपेसिटर घटाना बढ़ाना पड़ेगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर वही रहेगा। शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 2 टन के एसी के लिए ये परफेक्ट है अच्छे से। और ये पूरी A to Z वायरिंग है। इस तरीके से आप वायरिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आउटडोर कंप्रेसर के लिए भी कंप्रेसर समय हेल्दी रहेगा। आप ये ड्राइंग ध्यान से देख सकते हैं। ये दोनों कैपेसिटर हैं, रनिंग है, स्टार्टिंग है, रिले लगी हुई है, ड्राइंग बना हुआ है 2 टन के कंप्रेसर के लिए।